हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी ने होली की पार्टी कैसी करी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत सारी आइसक्रीम्स लाई थी, इस वीडियो में दिखाई भी नहीं है, मैंने उससे ज़्यादा ही लाई थी। और मैंने मतलब मेरे को ना पहले ऐसा था कि क्या करूं होली पे कुछ स्पेशल। तो मैंने कहा मुझे ना एक काम करती हूँ, मैं ना आइसक्रीम्स खाऊंगी अच्छे से। तो ये बिस्किट आइसक्रीम थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी। मैंने कहा सारी आइसक्रीम्स ट्राई करती हूँ। वैसे भी मैं फिर मैंने बोला था होली के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे से वैसे भी मैं डाइटिंग पे चली जाऊंगी, तो ये लास्ट डे था जब मैं कुछ अपनी पसंद का खा सकती हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आइसक्रीम खाऊं। तो मैं आइसक्रीम लेने गई तो विहान ने एक अपने लिए चोको बार ले ली थी, और ये 30 रुपीज़ की थी जो मैं अभी ये खा रही हूँ। और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप ही सोचिए ना, आइसक्रीम के साथ जो ये बिस्किट लगा रखा है, ये तो बिस्किट जैसा फ्लेवर ही नहीं आ रहा था। और आइसक्रीम का टेस्ट भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को आदत है ब्रीक वाली आइसक्रीम खाने की जो 200 रुपीज़ की आती है। 200 250 रुपीज़ का एक वो आता है। और वो जो ओरिजिनल होती है जैसे बटर स्कॉच वगैरह, मुझे वो ही अच्छी लगती है। ये 30 30 20 20 रुपए वाली तो आइसक्रीम्स मुझे नकली सी लगी। इनका तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगा मुझे आइसक्रीम्स का। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ओरिजिनल है। और मैं जो खाती हूँ ना वो अच्छे वाली खाती हूँ आइसक्रीम। तो ये वाले मैंने फ़र्स्ट टाइम ही खा के देख रही थी। मैंने कहा चलो सारे फ्लेवर ट्राई करते हैं, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। क्योंकि बात वो नहीं थी, बात ये थी कि इसका टेस्ट इतना मीठा मीठा, ज़्यादा मीठी सी लगी मुझे, ओवर सा लगा। टेस्ट भी बढ़िया नहीं लगा, किसी का भी बढ़िया नहीं लगा। मैं एक बोलूँ, हाँ एक अच्छी लगी थी, वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो हमने ये खाई, और मैंने होली का सेलिब्रेशन कैसे किया तो मैं बता देती हूँ। मैंने सारे विहान के दोस्तों में को आइसक्रीम्स बांटी, और बहुत सारी मुट्ठी भर भर के सारे बच्चों को मैंने टॉफ़ियाँ बांट दी। और बस इस तरीके से मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे तो और क्या चाहिए। तो इस तरीके से मैंने सेलिब्रेशन किया। और ये वाली आइसक्रीम भी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये मुझे अच्छी लगा करती थी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी ये वाली आइसक्रीम। ये तो मेरी फेवरेट होती थी, मुझे यही समझ नहीं आया। इस ये वाली चॉकलेट वाली आइसक्रीम भी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका जो जिस फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का दिल होता है ना, आपको वो ही मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये वाली जो आइसक्रीम है ना, मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी। बट ये है 30 रुपीज़ के हिसाब से, ये वाली आइसक्रीम 30 की, आई थिंक 30 रुपए की है शायद ये बहुत अच्छी है। और चोकोबार आइसक्रीम्स वैसे अच्छी ही होती हैं। और बाकी वाली आइसक्रीम्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई, महंगी भी आती हैं 30 30 40 40 रुपए की, और कुछ खास भी नहीं लगती उससे। वैसे बड़ी उनके हिसाब से देखा जाए तो ये वाली ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कप मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये कप मेरे को फेवरेट हो गया है। और ये वाली मेरी आइसक्रीम ख़राब हो गई थी, केसर वाली, क्योंकि मेरे कल रात को पूरी रात लाइट नहीं थी घर में। क्योंकि जैसे वायर हिल गई होगी तो फ्रिज नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने 2 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दी, और फ्रिज चल नहीं रहा था तो बस पिघल गई। तो पिघली हुई आइसक्रीम खाई। ये वाला कप मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये कप मुझे अच्छा लगा सच में। जो मैं बता रही हूँ ना कि इन सारी आइसक्रीम्स में से ये मुझे बढ़िया लगा खाने में, तो ये कप मैंने खाया था। तो और बाकी जो आइसक्रीम्स थी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों में भी बांट देते हैं। तो बच्चों को खिला दी थी, विहान ने भी एक ले ली थी चोकोबार। तो बस ये लास्ट ही है। वैसे ये मत सोचिएगा अब रोज़ रोज़ आइसक्रीम्स लाऊंगी मैं विहान के लिए या बच्चों के लिए, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है। ठंड तो नहीं है खैर अभी, अब तो मार्च आ गया है, होली का समय आ गया, लेकिन फिर भी रोज़ रोज़ आइसक्रीम खाना अच्छा भी नहीं होता है। तो ये देखिए जी, एक्चुअली मैं तो बच्चों को देना नहीं चाहती थी, मुझे तो लगता है डर, क्योंकि ये है ना आइसक्रीम उस्क्रीम खा के बीमार हो जाए बच्चे। ये पहले पराठे देख लीजिए, ये पराठे मेरे फादर लेकर आए थे, और ये मेरे को इससे ज़्यादा बढ़िया पराठे मैंने कभी ज़िंदगी में खाए ही नहीं। गोभी के पराठे इतने यम्मी थे, इतने टेस्टी पराठे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना खाने में, मुझे तो बहुत पसंद आए। तो मैं एक्चुअली लाई तो सारी आइसक्रीम्स अपने लिए थी, मेरे को था बच्चों को तो मैं सारों सबको टॉफ़ियाँ बांटूंगी। बट बच्चे जिद करने लग गए, उन्होंने देख लिया कि आंटी लेकर आई है अपना आइसक्रीम, इतनी सारी आइसक्रीम लाई है, तो बोलने लग गए दे दो आंटी, दे दो दे दो दे दो करके। तो मैंने फिर सब में बांट दी। मैंने कहा लो, मैं तो पहले तो मना करती रही, मैंने कहा नहीं रहने दो, फिर बच्चे नहीं मानते हैं। मेरा विहान बोलता मम्मी प्लीज़ दे दो, मेरे दोस्तों को भी दे दो ना मम्मा प्लीज़ दे दो। फिर मैंने सारे बच्चों को के साथ अच्छे से होली सेलिब्रेशन किया। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि आज से कुछ महीनों पहले की बात थी, जब मेरे पड़ोसियों ने मेरे लिए पुलिस बुला दी थी। कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे पड़ोसियों के साथ, तो उस टाइम की एक बात आपको मैं बताती हूँ
कि उस टाइम क्या हुआ था कि मेरी एक सहेली थी, उसने मेरे पास फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि निधि तुम ना एक काम करो, ये घर छोड़ दो, यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, मतलब ये सोसाइटी छोड़ दो और कहीं और जगह पे जाके अपना रहने रह लो, कि यहाँ पे तुम टिक नहीं पाओगी, ये बात मुझे बोली। तो मैंने उस टाइम मेरी उस फ्रेंड को बोली थी कि यार देख, अपने ही घर से बेघर कौन होता है, अपना ही घर कौन छोड़ता है। अगर मेरा किराए का घर होता तब तो मैं फिर भी सोच लेती कि चल कोई नहीं, मैं यहाँ आज यहाँ से उठ के कहीं और चली जाऊँगी। लेकिन जब मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतनी मेहनत कर करके घर की किस्तें भरी हैं, एक एक किस्त मेरे को पता है मैंने कितनी दिन रात मेहनत कर करके भरी है, कि मेरा एक कमरे का घर हो जाएगा तो मुझे ना कभी भी जैसे कहीं भी दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, या मुझे जैसे होता है ना कि जैसे ससुराल वालों ने निकाल दिया था घर से, तो कि मेरे पास भी चलो रहने का एक ठिकाना होगा, मेरे पास ही छोटा ही सही, मेरे पास भी खुद का एक रहने का एक घर होगा, मुझे भी मतलब परेशानी नहीं होगी। और किराए के घरों में लेडीज़ का आप समझ ही सकते हो, अकेली औरत को वैसे भी बहुत जल्दी कोई किराए पे घर देता नहीं है, और मिल जाए तो डर लगा रहता है कि पता नहीं लोग कैसे मिल जाएं आगे। आप समझ ही सकते हो, जान पहचान वाली जगह हो तो अलग बात है। तो हर चीज़ की मतलब वो दिक्कत तो होती ही है। तो मैं बस यही बात आप लोगों को बोल रही थी कि उस टाइम फिर मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा नहीं निधि, ऐसे तू कब तक कहाँ कहाँ भागती रहेगी, आज तू यहाँ से भागेगी, कल को कहीं और तू जाएगी, वहाँ पर कुछ और दिक्कतें आ जाएंगी। आप लोगों ने भी मुझे उस टाइम समझाया था, मैं तो एक बार के लिए तो पैकिंग भी करने लग गई थी, सामान भी उठाने लग गई थी। फिर मेरे को एकदम से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि निधि आज यहाँ पे तेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कहीं और तू जाएगी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, क्या पता वहाँ तेरी मकान मालिक से ना बने, या मकान मालिक के साथ तेरा कोई बहसबाजी हो जाए, फिर तू कहाँ अपने बर्तन उठा उठा के इधर उधर भागती फिरेगी कि आज यहाँ फिर कल वहाँ। ये तो गलत है ना। इससे बढ़िया देख निधि, तू अपने घर से मतलब रख, अपने आप से मतलब रख और अपने बच्चे पे ध्यान दे बस। तो उस टाइम मैंने वो जो टाइम था ना, बस मैंने अपने घर में क्या किया था, उस टाइम घर के गेट पे मैं ताला लगा के रहने लग गई थी, बस मैंने अपने से मतलब रख लिया। और मेरी एक पड़ोसी है, मैं बताती हूँ, वो मैं नाम नूम कुछ नहीं बता रही, उसने भी एक बात मुझे समझाई थी, बोली थी कि निधि अपने घर से जितना मतलब रखोगे ना उतना ही अच्छा है, बस अपने से मतलब रखो, अपने बच्चे में रखो। और आज के टाइम में मैं वो ऐसे ही जीती हूँ, लाइफ रह रही हूँ कि मैं मतलब मैं मेरे को यही नहीं पता होता कि मेरे पड़ोस में हो क्या रहा है। मतलब मैं इतना घर के अंदर अंदर रहती हूँ ना, मैं बाहर भी नहीं निकलती हूँ बिल्कुल। अपना मतलब पूरा दिन अपनी या तो किताबें पढ़ती रहती हूँ अंदर ही बैठ के, या अपनी वीडियो बना लेती हूँ, या अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। इतना खुद को मैंने व्यस्त कर लिया है ना, कि इतना बिजी कर लिया है खुद को मैंने कि। तो इधर देखो, नमकीन चावल मैंने विहान के लिए बनाए थे, और कल बच्चे खेल रहे थे तो उनसे वो जो मेरी फ़ोटो थी जुबिन नौटियाल जी वाली, उसका फ्रेम टूट गया था। तो वो भी, उसके बाद ये देखो जी, ये विहान का होली गिफ्ट था। बोलता मम्मी मैंने पूछा क्या चाहिए होली पे, बोलता किंडर जॉय दिलवा दो। तो एक किंडर जॉय, और ये देखो मैं आपको दिखा रही थी पतंजलि की फ़िनाइल मैं लेकर आई थी। ये थोड़ी नॉर्मल फ़िनाइल से महंगी थी, बट पता नहीं ऐसा क्यों, क्या है इसमें कि ये महंगी है। टॉयलेट क्लीनर है वैसे एग्जैक्टली ये। तो बस मैंने सोचा चलो मैं अपनी थोड़ी सी बाथरूम की सफाई कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जैसे कर ये आज अभी बेड की सफाई कर ली, फिर ये कर लिया इस तरीके से। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बोल रही थी कि वही उस टाइम ना मेरे को ये चीज़ थी कि अपने घर से, अपने पढ़ाई से मतलब रखो, ये चीज़ मैंने सीख ली। क्योंकि कहीं भी आप खड़े होगे ना, आप दो बात आप करोगे, दो बात कोई और करेगा, तो उससे क्या होता है ना कि कल को देखो, आज एक चीज़ फैक्ट बताती हूँ मैं। आज एक कहीं लिखा हुआ है, ये मैंने बुक में पढ़ा था कि देखो, दुश्मन हमेशा एक टाइम पे आपका दोस्त ही होता है। ये बात फैक्ट है कि कभी भी दुश्मन अपने आप नहीं बनता है, कभी ना कभी वो आपका मित्र जरूर रहता है। तो फिर आपका मनमुटाव हो जाता है तो वो फिर दुश्मन बन जाता है। तो ये चीज़ मैंने एक बुक में पढ़ी थी। तो इस बात पे मैं एक बात और मैं आपको बताती हूँ। एक और कल ही मैंने एक वो पढ़ा था, एक कहावत मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपके जो ज़िंदगी के भेद है, आपके रहस्य है ना, वो आपके दुश्मनों को आपके दोस्त ही बताएंगे। याद रखना ये बात। इसीलिए अपने मन का भेद कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपके मन में कोई 100 बातें भी चल रही हैं, कुछ भी है, अपनी ज़िंदगी की बातें अपने तक रखनी चाहिए। जैसे आप खाना खा लेते हो, उसी तरीके से अपने मन में कुछ बातें भी पचा के रखनी चाहिए। तो ये बात मेरे को ना, चीज़ मैंने खुद सोची कि यार मेरे को वो चीज़ समझ में आई कि हाँ निधि, ये बात तो सही है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरी एक बात जो थी
मेरी ही एक बहुत पुरानी मतलब 10-15 साल पुरानी दोस्त ने मतलब कहीं कहीं पहुंचा दी थी। तो उस चीज़ से तो मेरे को ये बात शिक्षा मिल गई कि हाँ, आज के टाइम में ना देखो, कोई भी किसी पे भी आप 100% भरोसा आप किसी पे भी नहीं कर सकते हो आज के टाइम में, कि कौन आपके लिए मतलब यू नेवर नो। तो उस चीज़ से बस मुझे एक शिक्षा मिली कि देखो निधि, अपनी लाइफ में ना अगर आपको थोड़ा सा खुश रहना है ना, तो सिर्फ किताबों से जुड़ो, बुक्स से जुड़ो। जितनी आप किताबों में रहोगे ना, कि पूरा दिन बुक्स पढ़ोगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, अपने अंदर रहो जितना रहना है। अब मैं अपना अंदर ही रहती हूँ, अपने घर में अपने कमरे में बैठी रहती हूँ पूरा दिन, बस अपने घर की या तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ या विहान के लिए कुछ अच्छा अच्छा बना लेती हूँ, उसको खिलाती पिलाती हूँ। बस मैंने एक टाइम था, मैं मानती हूँ कि मैंने सोचा था, आप लोगों से भी मैंने बोला था कि मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। तो मुझे भी अपने लिए कुछ एक अच्छे अच्छे मतलब ऐसे चाहिए, दोस्त चाहिए अपने लिए, अपने एक सराउंडिंग चाहिए जिनके साथ मैं उठूँ, घूमूं फिरूं। मैं भी अपनी एक लाइफ में एक ऐसा चाहती हूँ कि हाँ, मेरे साथ भी कोई हो खड़ा हो तो मुझे अच्छा लगेगा, शायद मैं अकेला महसूस नहीं करूँगी। लेकिन मैंने जो सोचा ना, उस चीज़ से मेरे को खुद को ही ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि निधि, उस चीज़ से ना देख मतलब प्रॉब्लम कम नहीं होती, प्रॉब्लम बल्कि बढ़ती ही है। अगर असली खुशी ना ज़िंदगी में अकेले रहने में है, कि आप अकेले भी खुशी खुशी रहना सीख लो ना, तो उस इंसान को कोई हरा ही नहीं सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया लाइफ में, अकेले अपना अकेलापन जीत लिया। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई कि नहीं निधि, अब तुम ना ऐसे रह जैसे ना मतलब तेरे को, तू पूरा दिन अगर अकेली कमरे में भी बंद करके रह रही है ना, तो भी तेरे को ऐसा फील ना हो कि तू अकेली है। खुद को इतना अपने अंदर मतलब इतना कुछ लेकर आ, अपने अंदर इतना व्यस्त ज़िंदगी बना। तो फिर मैंने किताबों से, जब से मैं अब ना तय बहुत सारे, जैसे कहते नहीं है कि धर्मात्मा होते हैं, जैसे सदगुरु हो गए, ओशो हो गए, मैं उनकी किताबें पढ़ना चाहती हूँ। मैं ना ज़िंदगी को बहुत डीपली समझना चाहती हूँ कि लाइफ है क्या असली में। तो इसी वजह से ना मैं अब क्या कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा किताबों से, बुक से जुड़ रही हूँ कि मैं रोज़ की मतलब इतनी किताबें पढ़ूंगी, मैं इतनी बुक्स पढ़ूंगी ना, मेरे मन में बहुत ज़्यादा है कि मैं अब अपने आप को बहुत ज्ञान ज्ञान मतलब कहता नहीं, अपने अपने ज़िंदगी में ज्ञान को बढ़ाना चाहती हूँ मैं। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए बस बुक्स मेरे को इतनी हिम्मत, मैं पता है बहुत ज़्यादा इमोशनल महसूस करती हूँ इस टाइम। मैं इतनी इमोशनल क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जो मुझे बहुत, मेरा अपना एक सपना था, मेरा, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि मेरी एक बहुत प्यारी लाइब्रेरी हो, और ये मेरा सपना आज से 10-15 साल से है। लेकिन मेरे को लगता था कि यार ये सपना मेरा कभी पूरा नहीं होगा, मैं इतने पैसे कैसे कमाऊंगी, कब होगा मेरा सपना ऐसे पूरा। लेकिन मेरे को फिर लगा, निधि लाइब्रेरी बनाने का तेरा जो सपना है, तो धीरे धीरे पूरा कर। हर महीने दो तीन चार चार किताबें खरीदती रहे, है ना, हर महीने चार पांच बुक्स खरीदेगी, फिर भी तेरी एक लाइब्रेरी एक दिन जरूर बन जाएगी, चाहे छोटी सी ही बन जाए, पर बनेगी जरूर। तो इस तरीके से मैंने अब कहा कि नहीं, थोड़े से अपने निधि, जो तेरा एक सपना था ना उसको थोड़ा पूरा कर, क्योंकि तेरे को सबसे ज़्यादा खुशी सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ने से मिलती है। तो तू बुक्स पढ़, और मेरे से ऑनलाइन बुक्स नहीं पढ़ी जाती। कई लोग ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, जैसे किंडल वगैरह जो ये है ना अमेज़ोन पे, लेकिन मेरे से नहीं पढ़ी जाती। मेरी आंखों में से पानी जाने लग जाता है, मेरी आंखों में दर्द होता है। मेरे को तो हार्ड 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 बुक में ही किताब मैं पढ़ सकती हूँ, सॉफ्ट कॉपी मेरे बस की नहीं है पढ़ना। तो इस वीडियो में आप देख ही सकते हो होली का त्योहार मेरा कैसे निकला। बस घर के कामों में निकला है, पूरा दिन घर के साफ सफाई करने में ही मैंने अपना त्योहार निकाल दिया। तो यही होता है, देखो बस मेरी लाइफ तो यही है, बस अपने घर के काम करते रहो, सुबह से रात हो जाती है, अपना चल रही है लाइफ। चलो जी, लाइव मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, मेरे को हिम्मत दीजिएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने फिर ये कूड़ा वूड़ा सारा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया था। तो बस घर के ही नॉर्मल काम थोड़ा थोड़ा करके बस मैं करती रही। चलो जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।